अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू आइडिया विद किरत। गाइस, मैं आज आपके लिए मज़ेदार गोश्त और भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ मेरे स्टाइल में, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी है कि मैंने जब रेसिपी तैयार की तो मैं लास्ट शूट कर ही नहीं सकी। सबने इसकी खुशबू देख के खाने लग गए बिल्कुल, तो मैं इसकी शूट भी नहीं कर सकी क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तो इसमें कुछ स्पाइसी फूड अच्छे लगते हैं जो हम नॉर्मल बना सकें। तो क्यों ना कुछ, मैंने कहा चटपट सी कोई चीज़ बनाए। तो प्यारा सा गोश्त आया हुआ है, तो मैंने इसके लिए सिंपल सा जो है भिंडी गोश्त बना लिया, क्योंकि सर्दियों में जो है आपका अच्छे-अच्छे खाने खाने का दिल चाहता है, और वो भी ऐसे कि जो घर में भी बन सकें इज़ीली। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, बजट का भी ख्याल रखना है ताकि जो है आउट ऑफ बजट हम इसको ना बना सकें। तो गोश्त आया था बड़ा प्यारा सा, तो मैंने इसके 2-3 हिस्से कर लिए क्योंकि ये पूरा 1 किलो गोश्त है और मुझे थोड़ा-सा सम बस 4 लोगों के लिए खाना बनाना होता है, तो इसीलिए बस इसे मैंने रेगुलर मसालों के साथ इसको पकाने के लिए रख दिया है। प्याज लिए हैं मैंने 3 अदद, और गोश्त लिया है। उसके अलावा जो भिंडी है हम इसके भुनाव पे इसमें डालेंगे, और जो नॉर्मल मसालों के साथ इस हमने पानी डाल के चूल्हे पे रख दिया। और इस वक्त मैंने ऑयल जो है कम डाला है, मैं भुनाई पे ऑयल ज़्यादा इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा जो गोश्त है वो भुन चुका है। अब इसमें हमने कुछ हरी मिर्चें शामिल की है जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और इस वक्त मुझे काफ़ी फ्लू हो रहा है, तो इसलिए मुझसे वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा, पर यह है कि आपको वीडियो देनी है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँ। बहुत ज़्यादा सिंपल है और इजीली ये बन जाएगी। इस वक्त इसमें से खुशबू जो आ रही है माइंड ब्लोइंग आ रही है। जब भुनाई पे आ जाएगा तो हम इसके बाद इसमें भिंडी शामिल कर देंगे और टमाटर शामिल कर देंगे, और हमारी मज़ेदार भिंडी बस तैयार हो गई।